दोस्तों, इस व्रत को तोड़ते ही पति की मृत्यु हो जाती है। दुनिया की कोई भी औरत इस व्रत को कभी ना तोड़े। शास्त्रों में सभी व्रतों में से इसे सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। आप इस व्रत को रखने के बाद कभी ना तोड़ें। अगर आप सुहागिन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। दोस्तों, घर में कुंवारी लड़कियां और लड़के सभी लोग व्रत उपवास आदि रखते हैं, परंतु कुछ ऐसे व्रत होते हैं जिसे तोड़ने पर घोर पाप लगता है। माना जाता है कि जब कोई सुहागिन महिला इस व्रत को तोड़ देती है तो उसके पति की मृत्यु निश्चित तौर पर निकट भविष्य में हो जाती है। इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से माना गया है। शास्त्रों में माता सीता ने कुछ ऐसे व्रत आदि बताए थे जिन्हें किसी भी सुहागिन महिला को गलती से भी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे होते हैं। अगर आप इस व्रत को नहीं रखना चाहते हैं तो आप पहले सोच लें, समझ लें, फिर बाद में इस व्रत को रखें, क्योंकि यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इसे रखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसे तोड़ने पर आपके साथ घोर अनर्थ हो सकता है। यहां तक कि आपके पति की मृत्यु निकट भविष्य में कभी भी हो सकती है। इसीलिए माता सीता के बताए गए अनुसार ही इस व्रत को रखते समय कई ऐसी सावधानियां हैं जिसे जानना हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही आवश्यक पूर्वक है। दोस्तों, ये व्रत ऐसा है जब ये संपूर्ण सफल हो जाता है तब घर में खुशियां आती हैं, पति की आयु लंबी हो जाती है और 7 जन्मों तक का साथ प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से कई करोड़ गुना फलों की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एकादशी की। एकादशी का व्रत रखने से मात्र कई पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। वेद पुराण में स्पष्ट पूर्वक बताया गया है कि एकादशी का व्रत रखने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति, धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य करोड़ों सुख व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब कोई सुहागिन महिला एकादशी के व्रत को रख लेती है तब इस व्रत की महत्वपूर्णता और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में अगर गलती से सुहागिन महिला इस व्रत को तोड़ देती है तो उसके पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। एकादशी का व्रत कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह सबसे कठिन व्रत माना जाता है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने इस व्रत को अत्यंत मंगलकारी बताया है। इसकी कथा सुनने से मात्र व्यक्ति नरक नहीं भोगता। एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के अगले पिछले पाप खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं वट सावित्री की। वट सावित्री का व्रत सभी उत्तम व्रतों में से एक माना गया है। माता सीता ने वट सावित्री का व्रत रखकर संपूर्ण और सफल बनाया था। श्री राम के राज्य अभिषेक से पहले माता सीता ने अयोध्या के निकट रहने वाली सरयू नदी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया था। इससे पहले उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ छठ का व्रत किया था तथा संध्या काल में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया था। उगते हुए सूर्य को जल देकर भोजन ग्रहण किया था और व्रत संपूर्ण और सफल किया था। माता सीता के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत के टूटने पर घोर पाप लगता है। अगर आप सुहागिन महिला हैं और आप वट सावित्री का व्रत रखते हैं तो इस व्रत को गलती से भी ना तोड़ें, नहीं तो आपके पति की मृत्यु निकट भविष्य में कभी भी हो सकती है, क्योंकि यह व्रत पति की आयु के लिए किया जाता है। इसीलिए सोच समझ कर ही इस व्रत को रखें। दोस्तों, हरतालिका तीज माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इस व्रत को किया था। इस दिन उन्होंने अन्न और जल का त्याग भी किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए होता है। मान्यता है कि उनके पिता की इच्छा थी कि माता पार्वती भगवान विष्णु से शादी कर ले, लेकिन माता पार्वती के मन मंदिर में भगवान शिव बस चुके थे और इसीलिए उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और कठोर तपस्या शुरू कर दी। इस दौरान मां पार्वती ने ना तो कोई अन्न किया और ना ही जल ग्रहण किया। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। मां पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें
पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि किसी भी सुहागिन महिला को हड़तालिका तीज का व्रत कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इससे आपके जीवन में नकारात्मकता का वास हो सकता है, आपका बसा बसाया घर बर्बाद हो सकता है, यहां तक कि आपके पति की मृत्यु कभी भी हो सकती है। इस व्रत को सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत किसी भी सुहागिन महिला को नहीं तोड़ना चाहिए। ये व्रत बगैर कुछ खाए किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले ये व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इस व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जब कोई सुहागिन महिला गलती से भी इस व्रत को तोड़ देती है तो उसके पति की मृत्यु सबसे पहले जल्दी हो जाती है। इस व्रत को तोड़ने वाली महिला का पति वृद्ध होने से पहले ही मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है और ऐसे जोड़ों को नरक में अलग अलग भटकना पड़ता है। इसीलिए ऐसा घोर पाप गलती से भी ना करें। अगर आप इस व्रत को नहीं रखना चाहते तो इस व्रत का संकल्प गलती से भी ना लें। इसीलिए पहले आप सोच लें, समझ लें, तभी ही इस व्रत का संकल्प लें, क्योंकि व्रत को रखने से पहले संकल्प लिया जाता है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। ये व्रत पति से जुड़ा होता है, पति की आयु से जुड़ा होता है। करवा चौथ का व्रत प्रेम को और अधिक बढ़ा देता है, पति पत्नी में दूरियों को कम करता है। ये व्रत प्यार बढ़ाने वाला माना जाता है। इसीलिए गलती से भी इस व्रत को ना तोड़ें। दोस्तों, अगर आपने अपने पति के लिए कोई भी व्रत रखे हैं तो अपने मन में भोजन के प्रति झूठी लालसा भी कभी ना रखें। भोजन को देखकर मन अपवित्र नहीं करना चाहिए। इससे व्रत खंडित और अपवित्र हो जाता है। आपके जीवन में कठोर से कठोर परेशानियां आने लगती हैं। सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति में मगन हो जाना ही एक भक्त का सफल जीवन और संपूर्ण माना गया है। दोस्तों, वहीं अगर आपने संतान के लिए कोई व्रत किया है तो गलती से भी इस व्रत को ना तोड़ें, क्योंकि संतान द्वारा व्रत रखने पर इस व्रत को संपूर्ण और सफल किया जाता है। अगर आप गलती से भी व्रत को तोड़ देते हैं तो आपकी संतान को कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि संतान की आयु भी घट सकती है। इसीलिए कोई भी महिला संतान का व्रत रखने से पहले जरूर सोच ले। ऐसे में आपको बांझपन का सामना भी करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके ऐसा करने पर आपके कभी संतान ही ना हो। दोस्तों, अब बात करते हैं उन व्रतों के बारे में जिनके टूटने पर इतना अशुभ नहीं माना जाता जितना इनके टूटने पर माना जाता है। जैसे अगर आपसे गलती से नवरात्रि का व्रत टूट गया हो, सोमवार आदि तथा मंगलवार में या किसी भी दिन आदि में अगर आपने व्रत किया है और वो आपसे टूट जाए तो आप क्षमा मांग सकते हैं। परंतु सुहागिन महिलाएं जब अपने पति के लिए व्रत करती हैं तो गलती से भी उस व्रत को कभी ना तोड़ें। माना जाता है कि खास तौर पर यह व्रत सूझबूझ के साथ और बहुत ही लगन तथा ध्यान पूर्वक के साथ करना पड़ता है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सुहागिन महिला ये व्रत गलती से भी ना तोड़ें। अगर किसी कारणवश आपकी तबीयत खराब हो गई हो तो आप तुरंत इस व्रत को छोड़ दें और अगली बार से रखें। इस व्रत के टूटने पर इस व्रत को पूरा ना करें, क्योंकि जब बीच में व्रत टूट जाता है तो उसे पूरा नहीं किया जाता। ऐसा व्रत अधूरा माना जाता है। इसीलिए अगली बार से आप व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, संसार चलाने वाली जगत माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें जय माता दी।